को लगता है कि ये 5 मिस्टेक्स थी जो बच्चे बहुत रिपीटेडली कर रहे होते हैं, स्पेशली ये लास्ट के 10-15 दिन में, जो तुमने अवॉइड करनी है ताकि तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई नर्ड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी 5 मिस्टेक्स जिससे तुम्हारा जेई मींस अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, फटाफट 5 गलतियां डिस्कस करेंगे और अगर तुमने वो गलतियां कर दी तो आई कैन गारंटी कि तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गो विद द वीडियो। तो अब से पहले बात कर लेते हैं, तुम जो गलती बहुत कॉमनली कर रहे होगे कि जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन तुम नहीं सॉल्व कर रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना, बिकॉज पैटर्न रिपीट होता है। कई इस बार तो हम देख रहे हैं कि 2023 से पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो अगर इस साल के ही जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन तुम अप्रैल अटेम्प्ट के लिए नहीं करोगे तो उसका क्या फायदा। तुम लगे हुए हो बुक सॉल्व करने में, तुम लगे हुए हो डीपीपी सॉल्व करने में, लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी पेपर सेटर पूछ चुका है और पता है कि वैसी चीज़ फिर से पूछ सकता है, तो क्यों नहीं करोगे। अभी आईपीएल चल रहा है, तुम्हें क्रिकेट एनालॉजी देता हूँ मैं। एक टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रही है, बॉलिंग अटैक अच्छा है, बैटिंग अटैक अच्छा है, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि वो किस टीम के अगेंस्ट खेल रही है, तभी तो वो स्ट्रेटेजाइज कर पाएगी कि मुझे कैसे राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन रखना है, किन बॉलर्स को मेरे को किस बैट्समैन के अगेंस्ट रखना है। तो अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कैसे क्वेश्चन एनकाउंटर करने वाले हो, तो चाहे तुम कितने भी प्रिपेयर्ड हो, तुम उन क्वेश्चन को कभी भी टैकल नहीं कर पाओगे जिनका तुम्हें पैटर्न ऑलरेडी पता ही नहीं है। इसलिए जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। फॉलोइंग जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जनवरी अटेम्प्ट में आधे से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए, जिनका जनवरी अटेम्प्ट ही पहला मॉक टेस्ट था। तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा, अप्रैल अटेम्प्ट में अभी भी 10 दिन बचे हैं, पहले पेपर सॉल्व करना शुरू करो, टेम्परामेंट बिल्ड करना शुरू करो। आई एम टेलिंग यू, 3 घंटे पेपर में बैठना बहुत टफ है। तुम्हें 1 घंटे बाद ही भूख लग जाती है, यहाँ पे तुम उठते हो, टाइम स्टॉप करते हो, जाके खा पी के आ जाते हो, या फिर साथ साथ खा पी रहे होते हो। एग्जाम में अलाउड नहीं होता। अगर तुम्हें भूख लग गई है तो 2 घंटे भूखे रहो, लेकिन उसी भूख के साथ साथ पूरा दिमाग चला के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अगर ये चीज पहले ही प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो उस पेपर में इतना स्ट्रगल नहीं होगा, इसलिए मॉक टेस्ट सॉल्व करना जरूरी है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, बीइंग फ्रेंड्स विद नेगेटिव पीपल एंड ओवर थिंकिंग। ठीक है, हमारे फ्रेंड्स जो भी हैं, जो हमारे सर्कल में है, जो हमारे साथ जेई दे रहे हैं, हमारे बैच में जो फ्रेंड्स हैं, उनमें कई लोग होते हैं जो हमारे साथ एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे होते हैं हमारी प्रिपरेशन पे, ये बोल के कि तूने ये बुक सॉल्व नहीं करी, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, तेरा तो फिर अटेम्प्ट निकलेगा ही नहीं, तू नोट्स ढंग से नहीं बना रहा है, ये सब। तो इन लोगों की बातों में आना छोड़ दो, इन लोगों को इग्नोर करो, बिकॉज वो तुम्हारे साथ कम्पीट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हो सकता है कि तुम थोड़ा लैग कर जाओ तो वो थोड़ा आगे चले जाए। रादर देन इन लोगों की सुनना, सुनो अपने टीचर्स की, सुनो हमारी, बिकॉज हमारा कोई नेगेटिव इंटेंट नहीं है। वी ऑल वांट कि तुम्हारा अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए, तुम्हारे को हम ऐसी ऐसी चीजें बताएं जिससे तुम्हारा एक बेटरमेंट हो, रादर देन तुम ओवर थिंकिंग करते करते अपना टाइम वेस्ट कर दो कि मैंने ये नहीं किया, मैं इस चीज में लैग कर रहा हूँ। जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम तुम्हें बताएंगे और तुमने उसी को फॉलो करनी है। जो तुम्हारे प्रोफेसर बता रहे हैं तुमने बस उसी को फॉलो करना है, आसपास के लोगों को साइड कर दो। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, नॉट आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एंड गिविंग अप और सेटिंग फॉर लेस। ठीक है, क्या होता है जब 10-15 दिन रह जाते हैं, तो अब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं। तो इस स्टेट पे 90% ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो गिव अप हो जाते हैं, दे सेटल फॉर लेस। दे थिंक कि अब इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, मेरे मेन एग्जाम में भी इतने ही मार्क्स आएंगे, तो एक्स्ट्रा पुश करने की क्या जरूरत है। तो वो अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जब रेस में कुछ लोग थक जाते हैं या कुछ लोग बैक फुट पे आ जाते हैं ना, तो वही मोमेंट है एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के फ्रंट फुट पे आने का, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के एक्स्ट्रा मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाने का और बेटर रैंक लाने का। तो जब लोग थक चुके हैं तो तुम्हारा टाइम है कि तुम थोड़ी सी मेहनत डालो और एट द एंड ऑफ द डे जो मेन एग्जाम है उसके अंदर अच्छे मार्क्स लाओ। ठीक है, तो ये सोचना कि तुम्हारे में पोटेंशियल नहीं है, ये सोचना कि अब बस इतने ही मार्क्स आएंगे, मैं बस इतना ही स्कोर कर सकता था, ये सबसे गलत चीज होगी और इससे तो जरूर तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है। फाइनली लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, नॉट मेकिंग अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। क्या होता है, लास्ट के डेज में अब हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करनी है, तो हम लोग बहुत इंटेंस प्लान बना लेते हैं या फिर हम लोग प्लान ढंग से बनाते ही नहीं है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे को लगता था कि मैथ्स में कोनिक्स मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेट्स से फिजिक्स में फ्लूइड्स बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने ऐसा स्टडी प्लान बना लिया कि सुबह 3 घंटे में मैथ्स में कोनिक्स पढ़ूंगा, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेकर मैं फ्लूइड्स पढ़ूंगा। तो मैं बैठा पढ़ाई करके एकदम डिटर्मिनेशन से, और मैंने कोनिक सेक्शन पूरे फोकस के साथ पूरे ध्यान से सॉल्व कर दिया। काफी क्वेश्चन सॉल्व हुए, काफी नहीं हुए, बट मैं काफी सेटिस्फाइड था उस स्टडी से। 1 घंटे बाद जब मैंने फ्लूइड्स पढ़ना शुरू किया, अब क्योंकि मैं सुबह बहुत इंटेंस पढ़ाई कर चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए अब फ्लूइड्स में सेम इंटेंसिटी लाना मुश्किल होगा। तो इसलिए मैंने शुरू किया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए, कुछ नहीं हुए, एंड थोड़ी टाइम बाद मैं थक गया।
अब वो थकने के बाद ना तुम छोड़ दोगे और तुम वापस वही इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टाइम वेस्ट, दीवार को देख के ओवर थिंकिंग, ये सब शुरू कर दोगे, विच इज़ रॉन्ग। ये हुआ इसलिए क्योंकि तुमने देखा कि चलो मेरा मैथ्स में कोनिक सेक्शन बचा हुआ है, मेरा फिजिक्स में फ्लूइड्स बचा हुआ है, आज दोनों निपटा देंगे। ऐसा नहीं होता। एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाओ, बैठ के सोचो कि मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से मैं किस इंटेंसिटी से पढ़ाई कर सकता हूँ। उसके हिसाब से एक स्टडी प्लान बनाओ, 1 दिन का बनाओ, 1 हफ्ते का बनाओ। 100% फॉलो नहीं होगा, किसी से नहीं होता, मुश्किल होता है फॉलो करना, बिकॉज हम लोग ज़्यादा सोच लेते हैं अपने अपने हिसाब से, जितना हमारा पोटेंशियल है, एक्चुअल पोटेंशियल है काम करने का, उससे ज़्यादा प्लान बना लेते हैं, इसलिए 100% सॉल्व नहीं होता, इसलिए 100% फॉलो नहीं होता। बट स्टिल कोशिश करो जितना उसको फॉलो कर सको, बिकॉज जितना स्ट्रक्चर्ड प्लान होगा उतना पढ़ाई कर पाओगे और तुम उतना ट्रैक कर पाओगे कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इस समय में मैं ज़्यादा पढ़ाई कर पाता हूँ, इस सब्जेक्ट को मैं ज़्यादा फोकस से पढ़ पाता हूँ, इसलिए मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ थ्रू आउट द डेज कि मैं कैसे किस टाइम पे क्या पढ़ूँ और किस टाइम पे क्या ना पढ़ूँ। ठीक है, मेरे को लगता है कि ये 5 मिस्टेक्स थी जो बच्चे बहुत रिपीटेडली कर रहे होते हैं, स्पेशली ये लास्ट के 10-15 दिन में, जो तुमने अवॉइड करनी है ताकि तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जाके पढ़ाई करो। दिस इज तिजिल मनोचा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।